ठीक है। हाँ, चलो बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपने मुझे ये समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और ये जो विषय है आज का, ये अपवादियों का, उसका मैं थोड़ा-सा 1-2 मिनट में बैकग्राउंड बता दूँ। मैं आर्मी का रहने के बाद जब आईएएस में आ गया, तो मैंने देखा कि ये आईएएस में बड़ी घुटन है। अगर कुछ करना है तो अपने को फालतू के कामों में जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं अनमार्केटेड। तो वीर बहादुर सिंह जी ने मुझे 1985 में कमिश्नर फैजाबाद से हटाकर उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में भेज दिया, जो कि पनिशमेंट का एरिया था, बेकार, तहसीलदार भी नहीं जाता था वहाँ पे। तब मैंने सोचा, या तो मैं पैर पकड़ के माफ़ी माँग लूँ, या मैं रिज़ाइन दे दूँ, या मैं जो यूज़लेस है उसको कैसे यूज़फुल, ये परिवर्तन का दौर, तो मैंने कहा अपन तो पंगा लेने वाले, प्रयोग करने वाले स्वाभिमानी आदमी हैं, तो ना पैर पकड़ेंगे ना राजीनामा देंगे, अपन तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जान डाल के दिखाएँगे कि ये बेकार नहीं है। तो ये बात है 1985 दिसंबर की। अब लगभग 40 साल हो गए इस दौर को करते 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 करते। तो फिर जब आया कि यार ये सरकार की बहुत सारी योजनाएं जमीन पे नहीं उतर रही है, तो फिर आया करे क्या, करे क्या, करे क्या, करे क्या, करे क्या, करे क्या, करते करते ढूंढते ढूंढते ये आया कि अपवादियों से सीखो, ये उसका बैकग्राउंड है। तो इसके लिए हमने गाजीपुर में, जहां मैं 52 साल पहले कलेक्टर था, वहां बनाया जामवंत मिशन। काय के लिए? जामवंत जी ने जैसे हनुमान जी को ढूंढकर निकाला वगैरह वगैरह, सब आपको मालूम है। और उसका जो डायलॉग है बड़ा प्रेरणादायी है। तो मुझे लगा यार ये जामवंत अगर ढूंढने जाए, तो फिर हनुमान जो थके हैं, निराशा में है, सो रहे हैं, बस केवल निगेटिव 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 करते हैं, लेकिन दमदार है। तो ये उसका पृष्ठभूमि है अपवादों को ढूंढकर। अब मैंने तो कईयों को बोला वगैरह, लेकिन ब्रज गोपाल जी जो भी आने वाले हैं या आगे हो, तो ब्रज ब्रज गोपाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल है। और कई भाषाएं आती है, गुजराती, पंजाबी, ये दिल्ली में रहते, पेंशनर है, प्रिंसिपल रहे भारत सरकार में। तो ब्रज गोपाल जी को ये शौक है अपवादियों को ढूंढना। तो फिर हमने कहा भाई अपवादी यानी वो समाजवाद से अलग है। आज भ्रष्टाचार, ट्यूशन में ये जगह जगह ये सब जगह है। तो अब जो ये अपवादी है उसका मैं आधे मिनट में बता के अपनी बात खत्म करता हूँ, अगर ब्रज गोपाल जी आ गए हो। जगह जगह पे हर क्षेत्र में अपवादी है, क्योंकि सरकार ने ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी बांट बांट कर ये पिछले 40-50 सालों में ज्यादा सबको निकम्मा बना दिया है, हरामी, बेरोजगार, काम नहीं करना। तो इसलिए अब काम करने वालों की बहुत बड़ी, और सबको चाहिए बड़ा कुछ मिल जाए, रातों रात करोड़पति, बड़ा सोच, बड़ा सोच। और पढ़ाने वाले टाटा, बिरला, अंबानी का उदाहरण देते हैं। और हम कहते हैं अपने वार्ड में, अपने गांव में, अपनी जाति में अपवाद ढूंढो, जिन्होंने इसी सिस्टम में पर्यावरण पूरक धंधे, विकेंद्रित धंधे, स्वावलंबन के धंधे कर दिए हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए, ये जो विषय आपने आज लिया है अभिषेक जी, इसके लिए पुनः अभिनंदन करते हुए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, अपना दिमाग खुला रखिए। आज का ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, अपना भी रिकॉर्डिंग कीजिए, अपने डायरी में वो लिखिए, पॉइंट्स लिखिए। और अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में, जाति में, उम्र में, समाज में, पत्रकार में, अफसर में, थानेदार में, राइटर में, बिजनेसमैन में शुद्धता वाले ढूंढिए, जिसका नाम है अपवाद। और ये सब जगह है, इसलिए कोई इसके लिए सर्वे करना, कोई ये ट्रेनिंग करना कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, अगर सब हरामी हैं तो क्या उसमें कोई कम हरामी है? कोई वकीलों में जब सब वकील गड़बड़ है, तो कुछ वकील अच्छे हैं। तो अपवाद अपने को इसी समाज में ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत है। ब्रज गोपाल जी अब बताएंगे वो कैसा ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ से लाते हैं। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में मुझे लगा मैं बता दूं, क्योंकि मुझे लगा कि आपको निराशा में जीने का कोई हक नहीं है। हर फील्ड में अपवाद है, ढूंढो, उनको फैलाओ, रेप्लिकेट करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद भाई कमलानंद जी, आपका सभी दूर बढ़िया अच्छा काम आपने फैलाया है और उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ब्रज गोपाल जी अभी उपस्थित नहीं हैं, तो इसमें मैं एक विनती करूंगा, जो नए सदस्य है
वो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाले। और ये SIDD क्या है, ये थोड़ा सा अपना नाम डाले। और एक भाई इसमें और किसी नाम से जुड़े बंधु SIDD अपना नाम डालें और चैट बॉक्स में अपना नंबर डालें। और एक नंबर है 1+ दिखता है, सत्य प्रकाश जी का नंबर होना चाहिए ये। उनका नंबर मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। 1+, तो इसमें यदि वो करेक्शन कर लेंगे तो सभी को पढ़ने में आसानी रहेगी। और नवी खान जी अपना नंबर डालें। नवी खान जी, आपका नंबर मेरे पास मतलब समूह में नहीं है। और SIDD अपना नाम नंबर डालें कृपया। मेरी आवाज आ रही सब तक? आ रही है। हाँ, तो कृपया इनके चैट बॉक्स में नंबर लेना। आदरणीय ब्रज गोपाल जी, आप क्या जुड़ गए हैं? नहीं, अभी नहीं आए। आचार्य विजयकर जी, अभी वो नहीं आए हैं तो 2 मिनट क्या मैं बोल लूं पहले? बोल लीजिए, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। मैं भी कुछ अपवादवादियों के कांटेक्ट में आया हूं, तो मैं क्योंकि वो अभी साहब नहीं है, तो जैसे ही आए मुझे काट देना। अपवादवाद आप सब जानते हैं, एक एक ऐसी अनोखी स्थिति या वस्तु है जो सामान्य नियमों और पैटर्न से परे है। नियम कानून का विशेष इसमें लागू नहीं है। ऐसे लोग जो उस तरह काम करते हैं, और इसका प्रयोग ज्यादातर विज्ञान, कानून, दर्शन, शिक्षा आदि में होता है। अपने व दूसरों के अपवाद, अपने भी अपवाद में कह रहा हूं, अनुभव भी और गलती भी से सीखने से बहुत लाभ होते हैं। व्यक्तिगत विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और इसका तरीका है कि जो भी इस तरह का अपवादवादी और जो काम किया है उसका विश्लेषण, नई रणनीति और प्रेरणादायक ये काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं 2 उदाहरण ही देना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर मेरे कांटेक्ट में आए इसलिए मैं बोल देता हूं। कैलाश सत्यार्थी है, जिन्होंने 2014 में नोबेल प्राइज मिला। उनका विषय था बाल अधिकार, बाल श्रम को रोकना, बाल विद्या। और उन्होंने करीब 103 देशों में आंदोलन फैलाया, और IPO में उन्होंने करीब 83,000 बच्चों को जबरदस्ती काम करने से छुड़वाया। इसी का उनका ये प्रयास अलग था, अपवाद था, और उसी अपवाद में उनको नोबेल प्राइज मिला। दूसरा एग्जाम्पल है, बड़े लेवल का बता रहा हूं पहले, मलाला यूसुफजाई, पाकिस्तान की 17 साल की लड़की को 2014 में ही नोबेल प्राइज मिला। उनका क्या काम था? गर्ल एजुकेशन। उसके बाप के साथ मिलके उन्होंने एक मलाला फंड बनाया, और उसमें एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन से बिल्कुल अपवादवादी काम किया, और उनको भी नोबेल प्राइज मिला। धन्यवाद आदरणीय आगे राजा राम एक और दे दो जी। आगे हैं तो काट भी सकते हो। आ गए हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एलन मस्क का है, और स्टीव जॉब्स का है। ब्रिगेडियर और साहब, आज का ताजा एग्जाम्पल है, कॉमेट्स अपना आया है, जो गूगल को रिप्लेस करने की बात हो रही है। वो है एक हमारे क्या नाम है, श्रीनिवास, प्रेसिडेंट ने इसको कर दिया है। हम गूगल को और सबको कंट्रोल कर सकेंगे। ये सब अपवादी काम है। धन्यवाद। सॉरी, मैंने आपको बीच में टाइम। श्रीमान ब्रज गोपाल जी का समूह में स्वागत है। और आप वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, गुजरात राज्य के रहने वाले हैं और अभी दिल्ली में निवास कर रहे हैं। बीच में मेरी 2-3 बार इनसे बात हुआ है। बहुत ही इनके विचार शक्ति संपन्न है और लोगों को आगे उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं समय न लेते हुए 20-25 मिनट 30 मिनट तक
गोपाल दादा आप बोल सकते हैं और बाद में क्वेश्चन आंसर होंगे। तो हम समय की मर्यादा रखेंगे। प्रश्नकर्ता पहले प्रश्न अपने चैट बॉक्स में डालेंगे, उसी को पढ़ के बोलेंगे। धन्यवाद भाषण नहीं देना आचार्य है। विजय कार्यकर जी, सभी को प्रणाम। हाँ अभिषेक जी मुझे बोलना है। हाँ नहीं जी मैं जी 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 आप प्रारंभ करें। आज संचालन मैं कर रहा हूँ गोपाल दादा, आज संचालन मैं कर रहा हूँ, तो आपका स्वागत है। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए जिससे कि हम देख सकें आपको। धन्यवाद। मैंने सबसे पहले आचार्यवर आपको ही प्रणाम किया है और कैमरे में नाम में और चेहरे में कुछ रखा नहीं है। काम ही काम, काम मनुष्य का काम आता है। खैर, आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया है, इसलिए कि इस आभासी मंच के आप सेनापति हैं और सेनापति की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय कमल टावरी सर को, जिनका आशीर्वाद हम सबको है और उनकी कृपा से हम लोग कुछ भी थोड़ा बहुत अगर करने में सफल हो रहा है। वैसे तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं चारों तरफ। मैं ये भी साफ कर दूं कि मैं शिक्षाविद भी नहीं हूँ और कोई ऐसा कार्य भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तुलसीदास ने जो लिखा है ना कि फूलों में जो कीट होते हैं वो होते तो कीट हैं, कीड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि फूलों के साथ रहते हैं तो वो देवताओं पर चढ़ा दिए जाते हैं। कुछ कुछ इस तरह का हाल मेरा भी है, कुछ ऐसा नहीं है। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव गाय किसान पर्यावरण पर कुछ कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है व्यक्तिगत स्तर पर मुझे कि कठिनाइयां बहुत हैं और जितना चाहते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर कई बार कहते हैं कि भाई अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन तमाम तरह की विडंबनाएं रहती हैं। और अगर मैं इन क्षणों में भगवान कृष्ण को याद करूं, गीता के एक प्रसंग का याद मैंने यहाँ पर उल्लेख करूं, तो ये विषयांतर नहीं होगा, इसलिए कि जीवन तो सरकार में बीता है, तो आखिरी वक्त पे क्या खाक मुसलमान होंगे, किस तरह से उद्यमी बनेंगे, लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और वो प्रोत्साहन वाला कार्य हम लोग निरंतर करते रहते हैं, एक दूसरों को जोड़ते रहते हैं, वही आगे बढ़ें। और लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको भी देखते हैं तो अच्छा। आवाज बंद हो गया। आप माइक आवाज नहीं आ- अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं या आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज आपका बंद हो गया था, आप बोलिए। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल बराबर आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल बराबर आ रही है। आचार्य विजय कार्यकर जी, क्या अब आवाज आ रही है हमारी? आ रही है भाई साहब, आ रही है, बोलिए। हेलो। आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। पूरे देश में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। पिछले कुछ वर्षों से मुझे वरिष्ठ लोगों ने गो रक्षा कार्य में जोड़ा है और राष्ट्रीय गो रक्षा वाहिनी में जो कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करने के लिए लगाया गया है। देश भर में अनेक समस्याएं आती हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की एक गौशाला का बड़ा कठिन कार्य आया था। एक कलेक्टर महोदया जो है इसी से नाराज हो गई थी और वो उनकी गौशाला का पेमेंट नहीं कर रही थी, भुगतान नहीं कर रही थी। संयोग से वहाँ के कमिश्नर मेरे परिचित थे। एक माननीय बड़ी माइक में कठिनाई से उस गौशाला का
जो है करवाने में और सफलता मिली या कहें नहीं फिर मिली, आदरणीय ब्रजगोपाल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। थोड़ा सा अपना जो माइक है वो थोड़ा पास रखिए। आदरणीय ब्रजगोपाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है और कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। अभिषेक दादा देखना पड़ेगा आपको। अभिषेक दादा देना या बातें करने के लिए है कि वहाँ बद्री गायों की जो अच्छी दशा नहीं है उस पर कुछ कर पाए तो अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है करीब 4 वर्ष पूर्व श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर ने श्रीनगर में एक बद्री गायों की गौशाला का उद्घाटन किया था। एक नौजवान उसका संचालन कर रहे थे। दोबारा हम लोग कभी उस गौशाला को देख नहीं पाए कि क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गोमय और गोमूत्र से अनेक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। देश में पहली जो गोमूत्र की फैक्ट्री लगाई है देवाराम पुरोहित जी ने बनासकांठा जिले में। बात हुई उनसे, 1-2 दिन आएंगे। प्रकल्प हैं और जो इस तरह की उद्यमिता वाले कार्य किए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और इसी तरह से पर्यावरण के संरक्षण में अनेक लोग लगे हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ से एक टीम जुड़ी है साथ जो दुर्लभ पौधों को, गुलाब जामुन है, लक्ष्मण फल है, राम फल है, सुग्रीव फल है और हम सब जानते हैं कि हमारा एक शक्तिपीठ इस समय पाकिस्तान में है जिसे हिंगलाज कहते हैं। तो हिंगलाज फल भी है। तो इस तरह की जो दुर्लभ पौधे हैं जिनका महत्व भी बहुत है दहीमन के लिए। तो जो मैंने नेट पे देखा कि वो तो किसी गंभीर बीमारी को भी दूर करता है। एक आचार्य हैं जो पूज्य राम भद्राचार्य के शिष्य हैं छत्तीसगढ़ में। वो तो गंभीर कठिनाई में पड़ते हैं तो भी दहीमन की पत्तियां लेंगे, उसकी छाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर ये कार्य हम करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, दो पौधे समुदाय में मिलेंगे, कुछ बीज है उनको उगाने का प्रयास कर रहे हैं देश के पहुंचाएं। आवाज साफ मुझे नहीं आ लग रही रहा है है अभिषेक जी को रोकना पड़ा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको बारंबार प्रणाम करता गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा माइक को और देख लीजिए जिससे कि प्रश्न उत्तर कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपने हैंड रेज करें। और दहीमन के बारे में जो बताया है आपने, दहीमन महाऔषधि है। रामफल सीताफल तो हर आदमी जानता है, पर लक्ष्मण हनुमान आदि अन्य फलों के बारे में बहुत से व्यक्तियों को अनुभव नहीं है। अनुभव है तो उसको प्रत्यक्ष देखा नहीं है। यह सारी चीजें वन औषधि के रूप में और फलों के रूप में है। और एक टेमरू का फल होता है हमारे मध्य प्रदेश मालवा में,
जो प्यास और भोजन दोनों का काम कर देता है। 1-2 फल खा लें ग्रीष्म ऋतु में तो उससे काफी अच्छा बढ़िया लाभ मिल जाता है। तो ब्रज गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धार्थ जी आपका फोन नंबर बंद करें, ये माइक बंद करिए। आपने काफी देर से माइक ऑन किया हुआ है। माइक बंद रखें सभी बंधु, सबसे विनती है अपना अपना माइक बंद रखें। भाई कमलानंद जी, भाई कमलानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, ये ब्रजगोपाल जी का एक शौक है, हॉबी। और जब ये आइडिया हमने फ्लोट किया कि यार अब किससे सीखे, तो अपवादों से सीखे। ये हमने प्लानिंग कमीशन में जब मैं था 2004 में, तब भी हमने बोला था कि भाई सरकारी अफसरों को अपने एरिया में अपवादों से सीखना चाहिए। खैर वहां ये चला नहीं, लेकिन चलाते 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 जब ये 10 साल में मिले, तो मैंने कहा यार ब्रजगोपाल जी एक काम करो, ये ढूंढना शुरू करो। तो उसमें दूध में है, हमारे वाईपी सिंह आपने सुना हुआ है, ठाकुर जी को सुना हुआ है, और जंगली जी को सुना है। ऐसे हर वार्ड में, हर जाति में, हर इसमें। अब इतना ही ना, अभी अभी हमारे यादव साहब ने बोला था कि वो उन्होंने उदाहरण दिया नोबेल प्राइज वाले, वो मलाला का दिया। देखिए ये बड़े बड़े हैं जो जो रिकॉग्नाइज हो गए, और इन्होंने बहुत तगड़ा अपना मार्केटिंग भी किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो अपने मॉडल है वो है लोकल वाले, लोकल नर्सरी, लोकल दूध वाले, लोकल जो स्कूल चला रहे हैं, जो छोटे 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 धंधे कर रहे हैं। ये है अपने मॉडल। वैद्य वाले, वो दवा में तो ऐसे ऐसे हमको मॉडल मिले। अब चाहे वो उनका हो, इधर नीलम जी अपने साथ आती है, नीलम बहन जी है। और हड्डी वाले, हड्डी जोड़ वाले, अरे बाप रे बाप, ये तो इतने हैं। उनको एक बहन जी ने ऑर्गेनाइज किया था राजस्थान में, वो गुणी मंच बनाया था, गुणी मंच। ये गुण वाले थे एक से एक, और शायद यहीं कहीं जातियां जाती है, जाति। तो ये करते करते आया कि सरकार से तो कोई आशा नहीं। ये हमारी पढ़ाई लिखाई आईआईएम फटाफट जो है, आईएएस आईपीएस का जो ठक्कर है, तो दूसरी दुनिया में चल रहे हो, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। तो जड़ कहाँ जुड़े, तो निकला अपवादियों को पकड़ो। और ये अपवादी ब्रजगोपाल जी भी बोल नहीं पाए, उनका वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप अपना अपना जब प्लानिंग करते हैं, तो उसमें अपने अपने जीवन में जो अपवादी मिले, देखिए अधिकतर तो वैसे ही मिलेंगे जैसा डर रहा है, लेकिन उसमें ये बहुत निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं बता दूं, ये अपवादी अपना मार्केटिंग नहीं करते। ये जो जो सामान्य अपवाद की अपन जो बात कर रहे हैं, ये साइलेंट वर्कर है। ये बोलते हैं नहीं, मुझे प्रचार नहीं चाहिए। मैं अब मानने लगा हूं कि उसको प्रचार नहीं चाहिए, ठीक बात है। मगर समाज को, जो समाज को दिशा देने की बात, जगाने की बात, समझाने की बात, निराशा में आशा ढूंढने की बात करते हैं, उनको ऐसे अपवादियों को आगे लाकर उनका मार्केटिंग द अनमार्केटेड करना पड़ेगा। अगर ये समाज को, सनातन को, देश को बचना है, और जिस स्पीड से गिरावट आ रही है संस्कार फंस्कार ये सब वाला, तो अपवादी ही। लास्ट में मुझे कल कहीं एक परिवार मिला, जहाँ पे उनके बच्चों ने आके दादाजी को, पिताजी को, माता जी, मुझे भी प्रणाम किया। बोला यार बहुत बढ़िया, आजकल तो ये प्रणाम वनाम तो कोई करता ही नहीं। बोले नहीं साहब, हमारे घर में संस्कार है। तो ये संस्कार कैसे आए, तो फिर उसने स्टार्ट में बताया मुझे कि साहब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने अंग्रेजी मीडियम स्कूल के पढ़े हैं, ये सब अंग्रेजी वाली लाइन में है, और इनके अधिकतर माता पिता वो ओल्ड एज की लाइन में है, या जीवन ओल्ड एज से बदतर है। लेकिन बोले जो संस्कारित है, वो अपने माता पिता को इज्जत देते हैं। हालांकि ये मैं कई दिनों से बोल रहा था, सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगा है अपवादियों से सीख कर शुभ लाभी स्वार्थ में ले जाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे अनुरोध है, आप कृपा करके अपने अपने एक्शन प्लान में जड़ से जुड़े हुए अनमार्केटेड को ढूंढिए, वो असली चैलेंज है। शुभकामनाएं, प्रणाम सबको, नमस्ते। कमलानंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार रखें। श्री जी। पूना से हैं श्री जी, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। श्री जी।
मुझे अभी थोड़ा टाइम दीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, बाद में आता हूँ। अभिषेक दादा, अभिषेक दादा। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। मैं ब्रज गोपाल जी से कुछ प्रश्न भी करूंगा, कुछ विषय भी रखूंगा, और कुछ ऐसी बात करेंगे कि जिससे कि कुछ आगे बेहतर हो। तो ब्रज पहले गोपाल जी के साथ कुछ नेटवर्क की दिक्कत रही, तो इस वजह से हम लोग उनको सही से सुन नहीं पाए। इसलिए थोड़ा सा एक मायूसी भी है, लेकिन साथ ही साथ जो जितना मैं ब्रज गोपाल जी के बारे में जान पाया और जानता हूँ, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रयास शुरू किया था आज से कुछ साल पहले, और उस प्रयास के दम पर उन्होंने हजारों लोगों को जोड़ा, और जोड़ने के साथ ही साथ कुछ अच्छे कार्यक्रम जमीन पर शुरू हुए, कुछ अच्छी उपलब्धियां रही, और कुछ अच्छे अनुभव रहे। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों को और व्यवस्थित अगर किया जाए, और जो समस्याएं आगे आ रही हैं उस पर मिल के काम किया जाए, तो इनमें और गति लाई जा सकती है। जैसे मैं कुछ बातें यहाँ रखना चाहूंगा। अभी अलका दीदी यहाँ जुड़ी हुई है। अलका दीदी ने ये 2 या 3 दिन पहले इसी कार्यक्रम में सलाह दी थी कि जो 6 से 7 का कार्यक्रम है, इसकी भी रिकॉर्डिंग शुरू हो। तो ये बात मैंने ब्रज गोपाल जी को रखी थी कि इसको रिकॉर्डिंग शुरू की जा सकती है। ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन है जूम का, वो उसके यूजर आईडी पासवर्ड मैं दे दूंगा, और जैसे गूगल मीट पर होता है तो उसको जूम पे लेके और उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो रिकॉर्डिंग होने से ये रहेगा कि वो उसमें से जो अच्छे एपिसोड हैं उनको एज अ ट्रेनिंग मैनुअल और ट्रेनिंग सेशन के तौर पर भविष्य में भी यूज किया जाता रहेगा, और अच्छे जो पार्ट हैं उनकी क्लिप्स भी बनवाई जा सकती हैं। तो रिकॉर्डिंग होना आवश्यक है, क्योंकि ये आज के समय की मांग है, और इतने अच्छे अच्छे साथी आते हैं उस कार्यक्रम में, तो उन सभी की यादें भी संजो के रखी जा सकती हैं। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाएंगी, और हम लोग जो है उन साथियों के अनुभवों से सीख पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है अनुभवों से सीखना। तो जो लोग कार्यक्रम में जुड़ पाए वो तो सीख पाए, लेकिन जो नहीं जुड़ पाए वो कैसे सीखें? तो उसका एक तरीका यही समझ में आता है कि रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए। फिर दूसरा जो विषय ये है कि अभी जो हमारा ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका एक डेटाबेस हम सभी लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में एक सामूहिक तौर पे इसको बनाते हैं, और लोगों को चिन्हित करते चलते हैं कि किस जिले में कौन क्या काम कर रहा है। कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को आप जानते हैं, कुछ को बाकी लोग जानते हैं, और किस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये त्रिस्तरीय पूरा सिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। पहला स्तर है कि उसका क्षेत्र कौन सा है, कौन सा एरिया है जहाँ पे वो काम कर रहा है। जैसे अगर वो टेहरी गढ़वाल है, तो टेहरी गढ़वाल तो उसका क्षेत्र हो गया। अब उसका विषय क्या है? विषय मान लिया कि वो जो करता है वो जो है वो फ्रूट फार्मिंग करता है। उसमें भी कुछ उसने फ्रूट ले रखे हैं, जैसे कीनू ले रखा है, कुछ और ले रखा है। तो ये उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है। फिर तीसरा जो है कि उसका कोई संस्था संगठन है जिससे वो जुड़ा हुआ है या जिसको नेतृत्व करता है। तो ऐसे 3 स्तरीय फॉर्मेट में लोगों को कैटेगराइज करके और उनका एक पूरा डिटेल मेंटेन करने का प्रयास है, ताकि हमारा जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है वो कम समय में जो है पूरे देश में उससे लोग विषयवार लोग जुड़ पाए, और इसमें कोई भी विषय छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम से पहले ही पहली शर्त यही थी कि समग्रता होनी चाहिए। और समग्रता का मतलब है सभी विषयों को समाहित किया जाए, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो या शैक्षणिक हो या पर्यावरण का हो या कोई भी विषय हो। वो विषय पे जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको साथ में लेने की, और जो असंगठित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपवादी लोग हैं,
उनको संगठित करने का एक ये मुहिम के तौर पर ये चलाया जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण विषय सामने निकल के आ रहे हैं उन पे कार्यक्रम बना के और उसका नेतृत्व लोग लेकर और उस पे आगे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ये असंगठित को संगठित करने का भी प्रयास है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पहचान करके उनको जोड़ने का भी प्रयास है। तो इंटरलिंकेज बहुत है। और मेरा प्रश्न ये ब्रजगोपाल जी से भी है और टावरी जी से भी है कि इन सारी चीजों में जो पूर्व की समस्याएं हैं, जो वर्तमान की समस्याएं हैं, तो उनमें उंगली की मुट्ठी बनाने के लिए ये जो अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग इनिशिएटिव चल रहे हैं, इनमें तालमेल बनाने के लिए हमको काम करने के प्रयास करने होंगे। उस दिशा में क्या सोचते हैं आप, कैसे इसको करना चाहिए? तो मैं आदरणीय ब्रजगोपाल जी से भी उनकी राय जानना चाहूंगा और आदरणीय टावरी जी से भी उनकी राय जानना चाहूंगा, ताकि उनको इस कार्यक्रम में जो ब्लॉक एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन कार्यक्रम है, वार्ड एडॉप्शन कार्यक्रम है, इसमें जोड़ा जा सके और चीजों को बेहतर किया जा सके। धन्यवाद। दादा आदरणीय ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी, आदरणीय टावरी जी। बहुत 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 धन्यवाद भाई अभिषेक जी। मुझे लग रहा है 2 दिन पहले आपने मुझसे ये इच्छा व्यक्त की थी। निश्चित रूप से आज नहीं कर पाए इस कार्य को, लेकिन कल से हम रिकॉर्डिंग का काम प्रारंभ करेंगे। और आपने जो कहा है कि व्यक्ति का परिचय हो, उसके कार्य का परिचय हो और उसके क्षेत्र का परिचय हो, यही 3 चीजें जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। एक उदाहरण दूं, छत्तीसगढ़ में हमारे एक बहुत आदमी हैं, श्री राजा राम त्रिपाठी जी। अभी 1 वर्ष पूर्व उन्होंने 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है। अद्भुत व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में उन्होंने जो काम किया है वो तो माने अतुलनीय है और बेमिसाल भी कह सकते हैं। अपनी बेटी को उन्होंने लंदन से MBA करवाया, कहीं कोई नौकरी नहीं करवाई। पिछले दिनों हम गोपाल सुतारिया जी के साथ थे, उनके गुरुकुल में थे। वो बता रहे थे 20 बच्चे थे उनके गुरुकुल के पहले बैच के, और एक भी बच्चे ने कहीं नौकरी की बात नहीं की। क्या माने नायाब काम कर रहे हैं और हम जिंदगी भर नौकरी 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 तड़पते रहते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, कभी कभी समय साथ नहीं देता है। आज करीब 2.5 घंटे पहले मैं नोएडा में बारिश में भीगा, किसी तरह से मोबाइल बचा, और जिन सज्जन के लिए हम सब तड़प रहे थे उनको लाए भी मंच पर, और उनको सुनने का समय तो बहुत कम खैर मिला। तो ये सारे कार्य करेंगे, निश्चिंत रहें बिल्कुल। राजा राम त्रिपाठी जी की मैं चर्चा कर रहा था, वो पिछले 4 वर्षों से मुझे कह रहे हैं, हे पागल महाराज, मुझे 1 किसान दे दो, मैं उत्तर प्रदेश में काली मिर्च पैदा करके दिखा दूंगा। और कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। एरिया वाइज माने 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख में जितना बड़ा एरिया होगा। तो इस तरह के जो अद्भुत कार्य हैं। पिछले साल एक गौशाला खैरागढ़ की देखी हमने, जो जैन मुनियों की कृपा से जैन साहब चलाते हैं, रायपुर में रहते हैं, और उनकी जो अपनी बड़ी दुकान है हवेली नुमा, वहाँ एक गोमाता जाती है, मेरे सामने भी गई, बैठती हैं गद्दी में, मैंने भी उनको फल खिलाए उन गोमाता को। तो हम चाहेंगे कि इस मंच में जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो हम पूरे उत्तर भारत में काली मिर्च की खेती प्रारंभ करवा सकते हैं। और श्री राजा राम त्रिपाठी जी ने एक ऐसी प्रजाति विकसित कर ली है जो पूरे उत्तर भारत में पैदा की जा सकती है। मुझे लग रहा है मेरा समय समाप्त हो चुका है, और मुझे चुप हो जाना चाहिए। श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर से कुछ कहने के लिए प्रार्थना की गई है। मैं सर से प्रार्थना करूंगा कि सर अपना माइक ऑन करें और मंच में हम सबको अपने आशीर्वचनों से आप्लावित करें। श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी। हाँ, नहीं, ये ब्रजगोपाल जी ने जो प्रश्न किया अभिषेक जी ने, और उसका कुछ भाग ब्रजगोपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर, ऑब्जर्वेशन अनुभव के आधार पर 2-3 चीजें डालूंगा। एक तो मैं पहले इशारा किया कि हर एक को
निगेटिव देखने की आदत हो गई है। ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़, वो इतना भ्रष्ट, उसने इतना पैसा कमा लिया, उसने इतना कर लिया, इतना वो स्वार्थी है, इतना ये है, वो तो ठीक है। मगर अपनी एनर्जी, ताकत उसमें लगाने के बजाय अगर हम थोड़ा बड़ी लाइन बनाना अगर है और जड़ से जुड़ना है और प्रकृति जन्य विकास की बात करना है, जो कि समय की मांग है, और इसके लिए इससे अच्छा समय नहीं है जब डिजिटल आ गया है। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे मैं बोल क्या रहा हूं। पॉइंट मेरा ये है कि हर एक को इस दिशा में अभी अपनी नजर और अपना ध्यान लगाना चाहिए, अपवादियों से सीखकर उनका कैसे रेप्लिकेशन हो। अब दूसरा पॉइंट, जैसा मैंने पहले बोल दिया, फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि अधिकतर जो जड़ वाले अपवादी है, देखिए बड़े बड़े जो है वो तो पद्मश्री भी ले लेंगे और भारत रत्न भी ले लेंगे, और वो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से मार्केटिंग आता है। ऐसे मैं 50 उदाहरण बता दूंगा जिनका जमीन पर कुछ ज्यादा नहीं है काम, मगर मार्केटिंग तगड़ा है, डॉक्यूमेंटेशन तगड़ा है, कॉन्टैक्ट तगड़ा है, और उनको पद्मश्री मिल गया। और एक से एक ऐसे दमदार बैठे हुए हैं जिनका पद्मश्री में नाम तक नहीं जाता। तो ये अपने आसपास में बहुत है, बहुत है, बहुत है, दमदार है, असरदार है, मॉडल है, प्रशंसनीय है, सरकार की ग्रांट पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। मगर उनका पता, क्योंकि उनका एक बीमारी है ये कि वो अपना मार्केटिंग खुद करते नहीं, और कोई बोला तो देखो भाई मैं अपने आनंद के लिए काम कर रहा हूँ, ये सरकार से पद के लिए नहीं कर रहा हूँ। जैसे पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वो नहीं ली पेंशन, कि हमने पेंशन के लिए थोड़ी काम किया था। और आज कई लोग पुराने पेंशन वालों के जो पुत्र है और पुत्रों के पुत्र है वो लड़ रहे हैं, तो ये अपवादी नहीं हो सकते। ये हो गया। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि इनका बहुत बड़ा सदुपयोग होगा अगर हमको नीतियों में परिवर्तन चाहिए, हमको मानसिकता में परिवर्तन चाहिए, हमको जो फंडिंग पैटर्न्स है, आज का तो सारा का सारा मामला लुटेरा वाला है। अगर मेरे से सहमत नहीं हो तो आइए 1 लाख की शर्त लगा के अपन वेबिनार करें 15-20 प्रश्नों पर कि व्यवस्था में आज लूट लेड मॉडल चल रहा है, LLM, जबकि होना चाहिए लव लेड मॉडल है। तीनों में LLM, लेकिन एक में लूट है, खसोट है, निर्दयता है, बर्बरता है, क्रूरता है, और दूसरे में सारा प्रेम, मोहब्बत, सहनशीलता, प्रजातंत्र वगैरह वगैरह, आत्तो दीपो भव, आत्मा परमात्मा, ये भरा पड़ा है। दोनों में जीवन है, लाभ है, प्रॉफिट है, मगर वो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, शोषण वाला नहीं। इसलिए ये अपवादों का लेकर जब हम मीटिंग करेंगे या चर्चा की शुरुआत करेंगे, मैं जब कमिश्नर था तो मैंने ये एक प्रयोग शुरू किया था, हर ब्लॉक की मीटिंग के पहले उस एरिया के अपवादियों का अभिनंदन कर दो। तो उससे क्या है, जो ये ग्रांट रिबेट सब्सिडी के चक्कर वाले बात करते थे ना, उनका बात में थोड़ा सा नीचे आ जाती कि भाई तुमने अभी अभी सुना यार, इसी बंदे ने ये काम किया, पेड़ लगाए, ये लगाया, वो लगाया, तालाब लगाए, और सरकार से एक पैसा नहीं लिया। तो एकदम माहौल बदल जाता है। आज चुनौती है माहौल बदलने की। आज माहौल है, आज जरूरत है मार्केटिंग द अनमार्केटेड की। आज डिमांड है शुद्धता की, डिमांड है सरलता की। हर आदमी ऊब गया है। और ये जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, वो इसी ऊबने का और विकल्प देने का। विकल्प ये है कि वहां पर अभी चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया काम हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नागपुर जो जा रहे हैं, और मैं वहां के महेश्वरी समाज का बड़ा अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने धर्मशाला में सब कर रहे हैं और वहां रहने वहने का सारा कर रहे हैं। वो समाज, यहाँ आता है समाज का रोल, यहाँ आता है प्रगतिशील समाज, जो मैं करते बैठने के बजाय, या हमारे समाज के MP नहीं है, MLA नहीं है, ये करने के बजाय नेतृत्वशाला की बात करे, अपवादों की बात करे, लड़के लड़कियों में कुछ कंपटीशन कराए। लास्ट में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अपवादों को लाने का, जामुअंतों को फैलाने का, और अपवादियों के साथ एक बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्या ऐसे कोई समाज है जिनमें मुकदमे कम से कम है?
क्या ऐसे कोई परिवार है जहां सारे के सारे लोग साथ में खाना खाते हैं? मैं जानता हूं अपवाद है। 100 लोग एक परिवार के एक साथ में खाना खाते हैं। मैंने उनसे सवाल किया, आपके ये 5-6 लड़के हैं, इनकी बहुएं हैं, ये इनका जो डिस्प्यूट होता है वो डिस्प्यूट को आप कैसे निपटाते हैं? तो उसने, ये जैन जैन परिवार है मध्य प्रदेश में, उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब ऐसा है, इसमें बहुत बड़ा रोल है बड़े का, हमारे पिताजी दादाजी। तो हम जब देखते हैं कि कोई ऐसा लाइन के बाहर जा रहा है, कोई बहू या कोई ऐसा, तो उसको अकेले में बुला के पूछते हैं कि बेटा हमारे संस्कार ये है, हमारा परिवार ये है, और हमारे में जो विवाद है वो आओ बैठ के निपटाते हैं। बोले अभी तक हमारे परिवार में, चूंकि खून ये है, लुटेरा खून नहीं है ना, तो मैं कहूंगा अपवाद अपवाद अपवाद। वाईपी सिंह जी का मैं क्यों भगत हूं? आज करोड़ों अरबों के पेड़ लगा रहे हैं, सरकार से एक पैसा नहीं आपके यहाँ आ चुके हैं। नर्सरी में उन्होंने सबको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया हुआ है, और वो ट्रेनिंग देते हैं अपने तरीके से कि भैया पैसा नहीं है, ग्रांट नहीं है, तुम जाके मार्केट ढूंढो, मार्केट ढूंढो, मार्केट ढूंढो, मार्केट ढूंढो। इसी तरह और भी कई है। बहरहाल मैं सबसे पुनः अनुरोध करूंगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप भी अपने ग्रुप में, अपनी बैठक में जब भी शुरू करें, तो पहले 5 मिनट अपवादियों का अभिनंदन कर दीजिए। और अपवादी वो है जो 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 निर्भर नहीं है, भिखारी नहीं है, मांगता नहीं है, अपनी मैं नहीं करता है, और सॉलिड काम कर रहा है, और ये पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है अगर दिमाग कान नाक थोड़ा खुला है तो बहुत अच्छा है। मेरा फिर से अभिनंदन। और ये विषय बीच बीच में जरूर हर मीटिंग में, हर इसमें ट्रेनिंग में, उसमें उसमें उठाइए। इससे मानसिकता जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोच, उसको बदलने में पका पकाया मटेरियल मिल जाता है अपवादियों का मार्केटिंग कर देने से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सबको प्रणाम, नमस्ते। भाई कमलानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज गोपाल जी, आप इसका उत्तर दीजिए। ब्रज गोपाल जी। आचार्य आचार्य विजय कार्यकर जी, मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। इतने बोलने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि बीच में नेटवर्क मेरा चला गया था, तो मुझे लाचारी में अपनी बात रोकनी पड़ी थी, नहीं कर पाया था। दहिमन की बात कर रहा था, मुझे भी छत्तीसगढ़ से कुछ बीज भेजे गए थे। मैंने यहाँ 2 नर्सरीज में उन्हें उगाने का प्रयास किया है। अगर वो पौधे तैयार होते हैं तो मैं चाहूँगा कि 2 पौधे, 3 पौधे जो भी उपलब्ध होंगे इस मंच के माध्यम से, बहुत दुर्लभ पौधा है, श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर जहाँ कहेंगे वहाँ मैं भिजवाने का प्रयास करूँगा। अभी छत्तीसगढ़ की टीम ने कहा है कि भई एक पौधा आपको हम उपलब्ध करवाएँगे और उसको ये जो नई पार्लियामेंट बनी है वहाँ लगवाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे इस मंच में अनेक लोग हैं जो दहिमन के गुणों से परिचित होंगे। दुर्लभ पौधा है जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उसे नष्ट किया, बाद में फिर जो हमारे बंधुजन देश के लोग जो शराब बनाते थे, उन्होंने नष्ट किया, इसलिए कि उसके नीचे जो है शराब बन नहीं सकती थी। शराब का नशा उतर जाता है और वहाँ बनाई नहीं जा सकती है। तो इस तरह से हमारे इस देश में जो विविधता थी और जो एक एक ऐसी दुर्लभता थी, माने ऐसी दुर्लभ वस्तु थी, उनको हमने नष्ट किया पागलपन में, मूर्खता में। मैं चाहूँगा कि उन पर हम आगे बढ़ें। मैंने काली मिर्च की चर्चा की थी। अगर कोई अपवादी पुरुष तैयार हो जाता है तो प्रयास करेंगे कि अभी सीजन है, लगाया जा सकता है। जुलाई अगस्त में श्री राजा राम त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो काली मिर्च लगाने में सफल होंगे। वो कह रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीक के पौधे देते हैं और काली मिर्च के पौधे भी वो देते हैं, और एक नेचुरल जो है वो एक पॉली हाउस तैयार करते हैं और उस फसल के पैदा होने के लिए एक नेचुरल वातावरण तैयार करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो इन पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। टिहरी जिले की बात आई है तो वहाँ कोई बड़ा गांव मंदार है, 3000 की आबादी वाला, वहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है। माने जो जो अपवाद की बात आई है
तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आपकी काली मिर्ची के लिए एक प्रश्न आया है और उन्होंने अभी 9 बीघा जमीन अभी 2-3 दिन पहले ही फाइनल किए किराए पर, लीज पर। तो मैं अनुरोध करूंगा, काली मिर्च उगाना चाहते हैं हमारे प्रेमानंद जी भाई, तो यदि वो सीधा प्रश्न करते हैं तो और अच्छा लगेगा। भाई प्रेमानंद जी, खाली काली मिर्च वाला आपका जो प्रश्न लिखा है उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, खूब सारा आशीर्वाद, क्योंकि आप मेरे से बहुत छोटे हैं। अपनी बात आचार्य रखें। विजय कार्यकर जी, आपने कह दिया यही काफी है। माने आज्ञा हमारे लिए पर्याप्त है, हम पूरी जान लगा देंगे। और 9 बीघे में नहीं, 10 बीघे में हम अभी बात करेंगे। और अभी नहीं बात हो पाएगी तो प्रातःकाल श्री राजा राम त्रिपाठी जी से बात करेंगे। अद्भुत व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। एक नहीं, हम तो चाह रहे हैं 10 जगह ये काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये पूछ रहे थे कि काली मिर्च जैसे उपज करने के लिए कितने समय में तैयार होती है, प्लस कितना इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी जानकारी हो जाए तो उसी तरीके से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो हम ज़मीन की व्यवस्था में लग जाएंगे और ज़मीन की व्यवस्था कर भी लेंगे। ये हमारा अपने प्रदेश के लिए, हमारे गोपाल जी से ये वादा है कि अपने प्रदेश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी व्यवस्था बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद महाराज जी। देखिए हमारे प्रतापगढ़ में मित्र हैं उत्कृष्ट पांडे जी, यहाँ पर उन्होंने चंदन पर काम किया है, राज्यपाल से पुरस्कृत हो चुके हैं। काली मिर्च पे आप पहल करें और हम राजा राम त्रिपाठी जी से सहयोग दिलवा सकेंगे। प्रारंभ में एरिया वाइज होगा और कई साल पहले, मुझे लग रहा है 4 वर्ष पूर्व जब हमारी बात हुई थी, तब उनका कहना था कि प्रारंभ में अगर लगभग 1 बीघे में काली मिर्च की खेती होती है, तो चूंकि ऑस्ट्रेलियन टी के पौधे भी आते हैं, काली मिर्च के पौधे भी आते हैं, वहां से छत्तीसगढ़ से चलेंगे, वो कोंडा गांव में रहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्च आएगा। तो 3 से 4 लाख तक पर बीघे में। अब तो बहुत बढ़ गई होगी क्योंकि लागत बढ़ रही है। बात कर ली जाएगी त्रिपाठी जी से, सीधे आपको जोड़ देंगे, कोई मीडिएटर नहीं होगा। माने दाता और जिसको कुछ ग्रहण करना है उनके बीच संपर्क रहेगा, सीधे बात होती रहेगी। कल सीधे आप जुड़ जाएंगे, निश्चिंत रहें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री जी, श्री जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? श्री जी का हमेशा स्वभाव होता है सुनना। नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आप बोले। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आपके अंदर जो अंदर कुछ पक रहा है वो हम भी चखें, उसका रसोदन करें हम लोग। जो पक रहा है उसी पे प्रसंग चल रहा है और उसी पे बातचीत सार्थक हो रही है। कुछ ऐड करने लायक खास होगी तो मैं जरूर ऐड करूंगा, चलिए लेकिन बहुत अभी चलने दीजिए, चलने दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी इसमें जो सिद्धार्थ पौधे जी, जो हो पौधे जो हो कहाँ से प्राप्त होंगे इसके लिए काली मिर्च एक के? मिनट, मदन लाल जी क्रम से आइए आप। जी जी मदन जी क्रम से आइए, क्रम बना हुआ है। और जी। कृपया माइक बंद कर लीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। हैंड रेज नहीं करेगा, मैंने आपका लिस्ट में नाम लिख लिया है। तो अभी सिद्धार्थ जी ने काफी देर से माइक ऑन रखा था। पहले तो सिद्धार्थ जी अपना परिचय दे और अपना प्रश्न करे 1 मिनट में। सिद्धार्थ जी, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी डाला उसके लिए धन्यवाद, उनका नाम में मोबाइल नंबर आ रहा है। सिद्धार्थ जी। जी, मेरा प्रश्न नहीं है, वो मेरे को पता नहीं था, इसलिए वो रह गया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। आप कहाँ से सिद्धार्थ जी? जी, मैं जयपुर से हूँ, जयपुर बहुत राजस्थान। मुलाकात होगी। सिद्धार्थ जी, आपने बहुत ही बढ़िया सटीक काम किया, नाम और साथ में फोन नंबर। आज मेरे को एक ट्रेनिंग मिली है इस समूह में आपके द्वारा। सिद्धार्थ जी, हम सिद्ध होंगे और सिद्ध महासिद्ध बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब अगला है समर सिंह जी। समर सिंह जी। हुकुम। सभी को प्रणाम। मैं सब भरतपुर जिले के पास में मेहंदीपुर बालाजी के पास के रहने वाले हैं। काली मिर्च के लिए हम भी तैयार हैं हुकुम।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक मुझे पर्सनली डाल दीजिएगा, तो मैं एक ग्रुप बना के उसके अंदर काली मिर्च वालों को सबको जोड़ देंगे और आपसे मुलाकात होगी ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमानंद जी का हो गया। दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी, मदन लाल जी। हेलो। हाँ दिलीप जी, दिलीप जी। हाँ, मैं दिलीप पटोलकर पुणे से बोल रहा हूँ, बारामती से। हाँ, तो काली मिर्ची के बारे में मैंने सुना है, मगर मैं अभी एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगरूड के बारे में मैंने बहुत सुना है। तो अगरूड का क्या है पोजीशन, कैसे वो आता है इधर, कौन सा हवामान चाहिए, क्या लागत लगती है उसको, और कितने दिन में आता है? अगर तगर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी काली मिर्च विषय चल रहा है। आप हाँ, मुझे ठीक है, पर्सनल, ठीक आप मुझे पर्सनल ठीक डाल है, दीजिए, अगर तगर है हम इसका ठीक। पूरा लाभ। ओके, ओके। हाँ, भास्कर ओके, पाटिल जी, थैंक भास्कर पाटिल जी। हाँ, मैं भास्कर पाटिल महाराष्ट्र जलगांव से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो काली मिर्च आप बोल रहे हैं, इसके संदर्भ में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, तो क्या विशेषताएं हैं उसकी, और वो हरी मिर्च और काली मिर्च में क्या फर्क है क्या? एक मिनट भास्कर जी, भास्कर जी, भास्कर जी, काली मिर्च विषय के लिए मैंने बोल दिया, मुझे पर्सनली आप डिटेल डालिए एक समूह बना के। और काली मिर्च अलग होती है, हरी मिर्च ये होती है जो हम यूज कर रहे हैं। और आप महाराष्ट्र से, इसलिए एक दक्षिणी मिर्च मिर्च और आती है सफेद वाली, जो काली मिर्च के प्रकार की होती है। तो हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे। अभी इसके अलावा कोई प्रश्न है तो बोलिए आप। नहीं, इसके अलावा कमलानंद जी से था क्वेश्चन। बोलिए तो बोलिए। हमारे हमारे गांव में एक कल के विषय के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, वैसा आज भी उभरा है वो सब्जेक्ट। तो हमारे गांव में अभी एक जगह अब मिली है, यानी गांव की जगह है वो। तो वहां पे अपने को क्या करते आएगा, 55 एकड़ जमीन है शायद वो। और दूसरा तालाब भी है हमारे यहाँ पे। तो उसमें क्या करते आएगा, ऐसा पूछने वाला था मैं। लेकिन वो मच्छी बिच्छी का कुछ वो अच्छा नहीं लगता मुझे जरा। नहीं नहीं, पूछिए आप अपना प्रश्न करिए आप। हाँ, मछली बस भी एक प्राणी है। बात कि वो जो जमीन है गांव की, उसका कैसे क्या लाभ लेना है, क्या करना है, ऐसा पूछना था। कमलानंद जी। ऐसा है, ये जो प्रश्न है गांव का प्लानिंग वाला, क्या क्या खाली पड़ा है, क्या क्या जाता है बाहर है, ये आज का विषय नहीं है। तो बहरहाल फिर भी इसको तो मैं अनुरोध करूंगा, इनको शर्मा जी से मिलवा दीजिए, जो ग्राम सभा वाले जो बात कर रहे हैं ना, या सलाहकार सेवा, तो उसमें डिटेल में इनका पूरा प्रश्न आ जाएगा। लेकिन इनको बोलिए जरा लिखना शुरू करे। अच्छा, लेकिन मैं जो पॉइंट दूसरा बोल रहा था कि अपवादियों का जो विषय है, इसको ढूंढकर उनको अगर एक प्रश्नावली दे दे कि आपने जो अच्छा काम किया वो कैसे किया, क्यों किया, किसने प्रेरणा दिया, और अब इसको फैलाने के लिए इसमें यंग लोगों को लाना, उसमें सुधार करना, और सरकार से हटकर, जहां सरकार से हटकर बात किया तो सारा बड़ा मुश्किल हो जाए। सबको लगता है ग्रांट रिबेट सब्सिडी आ जाए, क्योंकि उसका माहौल है। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि ये भी पॉइंट इसमें डाल ले कि जो अपवादी है उनको रेप्लिकेशन करना या उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना, ये भी एक आर्ट साइंस है, ट्रेनिंग का भाग है। और इसके अंतर्गत दूसरों को श्रेय देना, ये अपवादी न तो अपने लिए लेते हैं और न देते हैं। वो चुपचाप, उनका खोलना पड़ेगा मुंह कि भाई तूने किया, बहुत अच्छा किया, तेरा नाम प्रचार नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन समाज को इसकी जरूरत है। तो समाज के लिए उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाकर उसको, कई लोग बोलते हैं हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अरे भाई यार, नहीं चाहिए तो मत ले, लेकिन दूसरे को दे दे। भिखारी बहुत है ना इस देश में, जगह जगह भी भिखारी है। तो पैसा बांटने की भी एक बहुत बड़ी चीज है कि क्या आदमी अपने संसाधनों को एक समय के बाद विसर्जन करता है,
ये सारे अपवाद के ही भाग है, क्योंकि जीवन की क्वालिटी और प्रजातंत्र का स्तर सुधरेगा यही जब जोड़े जाएंगे। और अलग 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 करने का जो सरकारी ढांचा है, आईसीआर में 50 डायरेक्टर्स है, सब अलग 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 काम कर रहे हैं। और आपको खुद मालूम है कि ये केवी के और ये जन शिक्षण संस्थान और ये जितने खुले हैं नए नए डी क्या है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर, अल्टीमेटली सबके सब बाहर हो गए। कोऑपरेटिव के इतने बड़े सेंटर से सारे बाहर। तो इसका एक ही उत्तर है, भैया अपवाद करो। अब मेरा जो आखिरी पॉइंट है कि इस पे अपने को काम करना चाहिए कि आज नहीं तो कल ये जितने ट्रेनिंग सेंटर्स है सरकार के, ये सबके सब कोऑपरेटिव में इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर है। लखनऊ में 3 ट्रेनिंग सेंटर है, देहरादून में 3 सेंटर्स है, और सब चिल्लाते रहते साहब पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, और ढर्रा 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 पढ़ाते रहते, कोई पढ़ता भी नहीं। तो खाना खाओ और फ्लूकट में ट्रेनिंग लेके जाओ, यही पंचायत का भी है। तो ये इनोवेटर्स के माध्यम से, अपवादियों के माध्यम से, और इसलिए मैं अंत में बोलूंगा भैया, उत्तराखंड में जो 40% पंचायत चुनकर आए हैं, ये बहुत बड़ा अपवादी समय का लक्षण है। इस अपवादी को पूरा कैश कीजिए, शुभ लाभ बढ़ाइए, मौका लीजिए, तो मेरे ख्याल से एक नए गवर्नेंस की, प्रजातंत्र की, आशा की किरण की शुरुआत होगी। ये मेरा पॉइंट। धन्यवाद धन्यवाद। भाई ब्रज गोपाल सिंह जी कुछ प्रकाश डालें इसके ऊपर। भाई ब्रज गोपाल सिंह जी। ब्रज गोपाल सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? भाई ब्रज गोपाल सिंह जी। प्रणाम प्रणाम आचार्य विजय कार्यकर जी, आदेश करें, आज्ञा आज्ञा है मेरे लिए, बताएं। नहीं नहीं नहीं, आज्ञा नहीं, मेरी तो विनती है आपसे कि अभी जो चर्चा हुई, अभिषेक दादा बोले, भाई कमल तावरी जी बोले, तो इसके ऊपर आप, क्योंकि मिर्च वाले के लिए तो मैंने एक ग्रुप अलग से बना दूंगा, क्योंकि अभी हम ग्रुप बनाने पे काम कर रहे हैं। और भाई कमलानंद जी ने जो बोला प्रशिक्षण केंद्र का, तो प्रशिक्षण केंद्र हम पूर्णतः निःशुल्क, आने जाने का खर्चा भी देंगे, रहना खाना पीना भी होगा, और हम पैसे भी देंगे उसको। प्रशिक्षण केंद्र पूना से 130 किलोमीटर पे हमने प्रारंभ कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर में। अभी उसकी तैयारी चल रही है, 3 माह हो गए हमें। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे प्रकाश आचार्य जी, हम लोग तो बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं। आप जहां कहेंगे वहां पहुंचेंगे। कभी किसी समय मेरी पोस्टिंग नैनीताल में थी, तो मैंने डीएम को मुख्य अतिथि बनाया हुआ था, और एडीएम साहब आए थे, तो कोई चर्चा हुई, तो एडीएम साहब मेरे प्रिय थे, वो बोले मैं तो कलेक्टर की पूंछ हूँ, मैं श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर की पूंछ हूँ, सर जहाँ हैं वहां हम पहुंचेंगे, आप निश्चिंत रहिए, प्रश्न करना ही नहीं है, निश्चिंत रहें, आप जो कर सकते हैं करेंगे, पूरी शक्ति के साथ करेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। नहीं, कुछ जो प्रश्न आए थे उनके आप रिप्लाई दे दीजिए ना। देखिए, काली मिर्च के लिए हमने कह दिया कि हम अभी रात में ही बात करेंगे श्री राजा राम त्रिपाठी जी से। तो निश्चित रूप से वो कार्य होगा, पूना के लिए भी होगा, कानपुर के लिए भी होगा, और जहाँ पे भी लोग चाह रहे हैं। और अकेले काली मिर्च ही नहीं, काली मिर्च को तो राजा राम त्रिपाठी जी ब्लैक गोल्ड कहते हैं, और वाकई में उन्होंने पूरा बागान मुझे दिखाया था, अपना गए थे, अपना सारा काम छोड़ करके अपनी गाड़ी से मुझे ले गए थे। अद्भुत कार्य है, वो गिरती रहती है और उठाते रहते हैं लोग, और अच्छा काम है। वैसे महाराष्ट्र में तो मैंने ऐसा सुना है कि भूमि में ही फैलने वाली कोई काली मिर्च की प्रजाति विकसित की गई है। शायद ये पूना के पास कोई विद्यापीठ है, कोई स्मिता बहन है, वो चर्चा कर रही थी। अनेक लोगों से मिलते हैं, क्योंकि कोई कार्य नहीं होता है तो फिर आगे भूल जाते हैं आचार्यवर, पर हम प्रयास करेंगे कि वो। और अभी अभिषेक जी ने कहा था कि ये रिकॉर्डिंग हो, तो रिकॉर्डिंग कल से प्रारंभ करवा देंगे। और ये जो व्यक्तियों की बात है कि जो अपवादी लोग हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य क्षेत्र
और कार्य का स्थान, उस पर भी ध्यान देंगे। मुझे लग रहा है यही 3-4 प्रश्न थे, और इन प्रश्नों के उत्तर मैंने काम जो है ना, तो मैंने प्रश्न आने के पहले ही जो है उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं कह चुका था, अब रिपीट क्या करूँ, पृष्ठ पेषण करने से कोई लाभ नहीं था आचार्यवर। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोहन चंद्र जी, सिर्फ प्रश्न। मोहन चंद्र जी सिर्फ प्रश्न करेंगे आप। महोदय, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं प्रश्न अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा समझ नहीं हुआ अभी इन सेशनों में जुड़ने। आप माइक बंद कर लीजिए, आप माइक बंद कर लीजिए। राजाराम जी यादव, ब्रिगेडियर साहब, प्रश्न। प्रश्न मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा है, काली मिर्च पूरे देश में फैला दो। मेरा काली मिर्च कॉफी का गार्डन है मडकरी में, करीब 15 साल से मैं उसका ओनर हूँ, और वहाँ काली मिर्च, कॉफी और इलायची वगैरह होती है। काली मिर्च पेड़ पे चढ़ती है, नीचे प्लेन में भी हो जाती है। राजाराम जी, त्रिपाठी जी ने भी, मैंने लेक्चर अटेंड किया है, समझा है, और भी कई दोस्तों को प्लेन होता है। पर काली मिर्च तो पेरिनियल पौधा है, जिसको आप पेपर कहते हो। आई होप वही आप काली मिर्च का मसाला वाली की जिक्र कर रहे हो। काली मिर्च एक पेरिनियल पौधा है, सालों साल चलता है। परमानंद जी कह रहे थे कि वो जमीन ली है तो वो किराए पे 1 साल में होने वाली नहीं है, वो तो कई, बल्कि मेरी कॉफी काली मिर्च तो 50-50 साल चलती है, पेड़ पे चढ़ती है, उसमें फॉरेस्ट भी लगाना पड़ता है, और कॉफी के साथ या दूसरा पौधे भी लगा सकते हैं। प्लेन में हो जाती है, पर नेचर ने उसको कोई स्पेसिफिक जगह दी है, प्रकृति ने स्पेसिफिक जगह दी है, क्योंकि वहां पूरा एरिया में यही 2 चीज है, तो वहां मार्केट है, वहां फैक्ट्री है, इसको प्रोसेस भी करना पड़ता है। आप नेचर में 50-60 नीचे प्लेन में भी लगा सकते हैं, खूब मैंने लगी हुई भी देखी है, और त्रिपाठी साहब ने भी हमें समझाया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन उस तरह का मार्केट और क्या डेवलप हो जाएगा, एक खेत के लिए नहीं है, तो लार्ज स्केल पर लगाना मेरे ख्याल से फायदा है। मैं ये अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ब्रज गोपाल सिंह जी। ब्रिगेडियर साहब ने जो अभी बातें रखी हैं वो बिल्कुल सही हैं, और छत्तीसगढ़ में भी काली मिर्च नहीं होती थी। श्री राजाराम त्रिपाठी जी ने मुझे बताया था, उन्होंने काली मिर्च की पैदावार के लिए एक वातावरण बनाया वहाँ। उसके लिए उन्होंने डेंस फॉरेस्ट बनाया, और उसी के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीक लगाए। उन्होंने हमें ये बताया कि काली मिर्च के पौधे उसी पेड़ पर चढ़ते हैं जो खुरदुरे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीक कुछ इसी तरह का पौधा आता है। एक बात और, जब पर्याप्त मात्रा में चीजें होती हैं तो फिर वो बाजार अपने आप पैदा हो जाता है। और हिंदी में ब्रिगेडियर साहब एक कहावत है कि बाजार लगने से पहले ही ठग आ जाते हैं। अभी कई साल पहले अलीगढ़ में किसी ने केसर पैदा की, तो पता चला दिल्ली के तमाम व्यापारी पहुंच गए थे। मैं एक और उदाहरण दे दूं, आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, बड़े निकट हैं, पद्मश्री कंवल सिंह चौहान, जिन्होंने सोनीपत जिले में एक ऐसी खेती की शुरुआत की, मक्के की, कौन सा मक्का वो जिसकी सब्जी बनती है, और शुरू शुरू में बड़ी कठिनाई हुई, और उन्होंने फैक्ट्री भी लगा ली, बेटे को उसी में लगा दिया है, और पूरा मार्केट पैदा कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनीज को हम जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, कई मित्रों को ले गए उनके यहाँ सोनीपत में, और पूरा काम चल रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं है, राजाराम त्रिपाठी ने किया है और वो दे रहे हैं, एक सफल व्यक्ति हैं। मैंने एक, जैसे गुरु कहता है ना कि मैं तुझे इस तरह इस योग्य बना दूंगा, तो हमारे साथ है ना, अब जोखिम उठाने के लिए कुछ है ही नहीं है कि हम खुद अपना करें। भाई 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, या तो रास्ता बनाएंगे या दूसरे के साथ पीछे पीछे चलेंगे। तो हमें अब रास्ता नहीं बनाना है, राजाराम त्रिपाठी जी ने बना दिया है, और उनके पीछे पीछे चलना है। और कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी उत्कृष्ट पांडे की बात की प्रतापगढ़ में, यहाँ यूपी में कहीं चंदन पैदा होता है, लेकिन उस नौजवान ने, वो बीएसएफ में अफसर था, आया, हम लोगों के साथ कई बार जुड़ चुके हैं, उत्कृष्ट पांडे जी आए हैं, बुलाया है, आ जाते हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं, और अच्छा खासा काम किया। गवर्नर ने भी उनको प्रस्तुत किया, पूरे प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी फैला रहे हैं, तो निश्चित रूप से होगा। उसके लिए वही हमने कहा था कि वो एक वातावरण पैदा करते हैं, बनाते हैं पहले डेंस फॉरेस्ट, और 2-3 साल तो लगेंगे लगेंगे, ऐसा नहीं है। और ये आप जो कह रहे हैं कि 50 साल 60 साल, हाँ वो ऐसे ही पौधा है, चढ़ा रहता है, लगा रहता है, चलता रहता है, उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है।
जो चीज हमारे लिए यहाँ है वहाँ अच्छा है, दक्षिण में कर्नाटक का, ऐसे ऐसे अनेक जानने वाले लोग हैं। कानपुर में मुझे 2 साल पहले 3 साल पहले बता रहा था कोई कि कानपुर के कोई अग्रवाल साहब हैं जिनका कर्नाटक में बंगलोर के पास बड़ा फार्म है जहाँ पे वो ये काली मिर्च सुपारी पता नहीं क्या क्या पैदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर धन्यवाद आपका। मैं तो 20 एकड़ देने को तैयार हूं, पर मेरी बीकानेर राजस्थान में है, पानी की सुविधाएं सब हाँ, है आचार्य उसमें। मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। आचार्य विजय कार्यकर, विजय कार्यकर जी, मैं 20 एकड़ अपनी जमीन देने के लिए मैं ये लगवाना चाहता हूँ। उसमें पौधे भी और काली मिर्च भी, वो बीकानेर में है, पानी पुनी की सब सुविधा है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकती या तैयार नहीं किया जा सकता। मैंने वो प्रेमानंद जी ने ये कहा था मेरे पास अभी इतनी जमीन है, ये है, तो मैं केवल ये नॉलेज देने के लिए कहा था कि ये तो एक बार लगा दिया तो सालों साल चलने वाली है, और इनका प्राकृतिक एनवायरनमेंट दूसरा है, ये आर्टिफिशियल बना सकते हैं। इसमें मेरा कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। मैं खुद जमीन देने के लिए तैयार हूँ, 20 एकड़ मैं दूंगा, सारा खर्चा दूंगा, बीकानेर में है। लेकिन ये हम एक ग्रुप बना के बात करेंगे। काली मिर्च का चैप्टर हम यहाँ रोकते हैं। काली मिर्च का चैप्टर हम कल प्रारंभ करेंगे एक ग्रुप बना के। भाई सुभाष जी नालंगे, डॉक्टर साहब। नमस्कार, प्रणाम सभी को। आप सब लोग अभी अपने अपने एरिया में जो जो क्रॉप करना है उसका स्टडी कर दीजिए। बीकानेर में जंगल नहीं है, बीकानेर में एक क्रॉप नहीं होगा ब्रिगेडियर साहब, वहाँ खजूर का क्रॉप अच्छा होगा, तो आप खजूर के पीछे जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सब्सिडी भी है 1250 रुपए पर पेड़। और मैं वहाँ 3 साल काम कर चुका हूँ। चाहे तो 20 एकड़ में मैं आपको खजूर का प्लांटेशन करके दे सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि विजय जी, आप जो अभी जो जो नए नए सुझाव दे रहे वो बहुत सही है। जिस दिन जिसके ऊपर चर्चा करना चाहिए उसके ऊपर ही बोलना चाहिए, और जो है वो सबने सुनना चाहिए, और बाद में पर्सनल में इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अपने इनका नंबर है सिंह साहब का, और सभी के नंबर है, अगर नहीं मिले तो अभिषेक जी सबके नंबर दे देंगे। और जो प्रश्न है वह उस दिन शॉर्ट में एक वर्ड में पूछना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही काम करना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा आज का निचोड़ है। धन्यवाद। भाई अभिषेक जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं आचार्य जी, आप अन्य साथियों को मौका दीजिए, अभी काफी सारे साथी हैं, मेरा हो चुका है। धन्यवाद। अनिल राठी जी, अनिल राठी जी। नहीं सर, मुझे अभी कुछ बोलना नहीं है। अजय मोड़, धन्यवाद। जय गौ माता। अजय मोड़। हाँ डॉक्टर साहब, नहीं सध्या काही। डॉक्टर साहब सुभाष जी आपने माइक ऑन कर रखा अजय है। मोड़ को संदेश दीजिए। अजय मोड़। अजय जी, हाँ, अजय जी। सभी को नमस्कार सर। फिलहाल में कुछ नहीं सर, बाकी अन्य इसमें मैं काम कर सकता हूँ। कहाँ से बोल रहे ये तो बताओ सबको। हाँ हाँ हाँ, सभी को नमस्कार। मैं अजय मोहोड़ वर्धा महाराष्ट्र से बात कर रहा। डॉक्टर सुभाष नरलांगे इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पे कोऑपरेटिव भी चलाते हैं, और हल्दी और मसाले वर्गीय पिकों में भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ धन्यवाद सर, मेरे को पूरा विषय मालूम नहीं था, इसीलिए मैं कुछ अभी बात नहीं रख रहा। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ इसलिए सर। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अधूरा हाँ ज्ञान हाँ हमें तकलीफ देता है, क्योंकि आधी मीटिंग सुनने के बाद हम प्रश्न करेंगे तो वो कुछ कहानी हाँ, अलग होगी। नहीं डेली मैं अटेंड करता हूँ, लेकिन आज इधर महाराष्ट्र में बैलों का पोला रहता है, इसीलिए छोटे बच्चों का आज त्योहार रहता है, इसीलिए हम लेट ज्वाइन हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम विषय को नहीं बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू। माइक बंद कर दीजिए।
शर्मा जी, संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। जेसी उप्रति जी। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये केवल जानना चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा जो सब्जी जो मसाले वाली बड़ी इलायची होती है उसका जो है करना है तो कैसे होगा, थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो अलग से भी दे सकते हैं। और तो बाकी सब ठीक है। हमारे यहाँ पहाड़ में उत्तराखंड में एक आध जगह लगाई थी तो बड़ा अच्छा हुआ था। तो इसके बारे में कुछ और मैं जानना चाहूंगा, अगर कभी आप अलग से भी पूछ सकता हूँ आपसे। गोपाल दादा। है, किसी के पास उत्तर नहीं है। गोपाल दादा। हेलो। हाँ, पूछे ना गोपाल प्रसाद जी। मैं आपको गोपाल दादा आपको ही बोल रहा हूँ जब से। वही मैं कंफ्यूजन में हो गया कि भाई मैं दादा कब से बन गया। मेरे लिए तो सब दादा आपका आभार। हाँ। नहीं, सब दादा, सब कुछ नहीं मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने महसूस किया है कि जब से हम लोगों की ये ग्रुप मीटिंग वगैरह जो स्टार्ट हुई है तब से अब तक की एपिसोड में बहुत सारे ऐसे प्रश्न या तो अनुत्तरित हैं या हमने महसूस किया है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या मैंने महसूस किया है कि उसमें भेद है, या मैंने महसूस किया है कि उसका उत्तर जानबूझ के नहीं दिया जाता है, या उसका उत्तर सार्वजनिक रूप से नहीं होने का कारण क्या है। मैं एक बात कहता हूं कि अभिषेक जी पहले भी बोल चुके हैं ये बात, और हमारे टावरी सर भी बार-बार ये कहते हैं कि जो भी हम लोगों का है जो चल रहा है दूसरों से डिफरेंट हम तब होंगे जब हम पूरी तरह पारदर्शी होंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेगा। अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता की बात और कर्मठता की बात, ईमानदारी के बात, डेडिकेशन की बात हमेशा होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें केवल बातें ही होती है। प्रैक्टिकली अभी तक हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं दिल से, और यही कारण है कि दिल से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। अगर हम दिल से जुड़ाव हो जाए तो बातें उभर के सामने आएगी, लेकिन बातों को दबा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। या तो आप खुल करके बताइए, नहीं तो फिर हर आदमी अपने आप में बुद्धिमान है और ये हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है। कृषि से संबंधित एक से एक मोबाइल ऐप है जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा का पूरा प्रशिक्षण डाला हुआ है। चैट जीपीटी है, एआई इंटेलिजेंस है, गूगल सर्च है, हर चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आदमी को केवल परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है मतलब ज्ञान मिलेगा नहीं। अगर कोई देना नहीं चाहता या उसको ब्लॉकेज करना चाहता है और उसी के माध्यम से वो अपनी कमाई को अपना घड़ा केवल भरना चाहता है, इसका मतलब आप दूसरे के प्रति हमदर्द हैं कहाँ? इसका इसका मतलब आप जो है केवल अपना जो है लाभ देख रहे हैं, दूसरों का लाभ से आपको कोई लेना देना नहीं है। और यहीं पर ईमानदारी झलकती है, यहीं पर बेईमानी भी झलकती है। मैंने ऐसा महसूस किया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझ में मैंने कई साथियों से हमने बात की है, कई साथियों के प्रश्न मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब उनको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो कितनी परेशानी और कितनी पीड़ा और कितना मनमुटाव का भाव उत्पन्न होता है, इसको मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा आप सभी बंधुओं से हार्दिक रूप से ये करबद्ध प्रार्थना है कि या तो हम खुल के जुड़े, अन्यथा जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो हर आदमी आजाद है और हर आदमी स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए। धन्यवाद। गोपाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप व्यक्ति का नाम लीजिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं किसी के साथ में चीटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं। जो व्यक्ति है उसको सीधा फोन करिए। मैंने मिर्ची के लिए कल, काली मिर्च के लिए ग्रुप बनाने की बात बोली। अभी हम सहकारिता के ऊपर, आज तीसरा दिन पूरा हो गया, कल एक दिन और बचा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अलग अलग समूह में। प्रश्न लंबा करने के स्थान पे आप सीधा चोट करें कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की ये परेशानी है। मैं खुला फोन करके बोलता हूं। आज मैं जो भी काम कर रहा हूं इस समूह के सहयोग से, समूह में मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास जो चीज है वो पूरी बांट दी जाए। अभी मैंने अपने प्रशिक्षण केंद्र के बारे में भी बताया है और खुला बोल रहा हूं मैं। वो व्यक्ति वहाँ वर्धा में आए थे, वो डॉक्टर हैं और वहां पे हम कृषि, चिकित्सा और शिक्षा तीनों के सेंटर बना के वहां पे प्रशिक्षण देंगे, परंतु उनको समय और श्रम देना परम आवश्यक है। यदि व्यक्ति आए कि बस मैं खाली बोलूंगा बोलूंगा, तो सिर्फ बोलने से कार्य नहीं होता है। समय श्रम देना है। धन की कहीं आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रणवीर जी शर्मा जी हमारे पुलिस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने बोला है पैसे की कहीं कोई समस्या है ही नहीं। डॉक्टर सुभाष जी नागपुर से बोलते हैं कि कोऑपरेटिव बनाया, 11 लोग ने 11-11 हजार रुपए डाला, तो पैसा तो वैसे ही 1,31,000 रुपया तैयार हो जाता है, वो खर्च ही नहीं होगा। हमें समय श्रम चाहिए, समय दान में चाहिए, श्रम दान में चाहिए, इसीलिए उसको श्रम दान बोला गया। और मैंने अपना नाम जो रखा है वो सिर्फ कर्म कार्य कर, इसलिए कि मैं करता रहूं। कल मैं जयपुर जा रहा हूं इसी के लिए कि वहां मेले में हम और क्या सुविधा दे सकते हैं, लोगों को क्या और सुविधा मिल सकती है, कैसे इसका प्रचार प्रसार हम बढ़ा सकते हैं। अभिषेक जी से बात किया मैंने कि मुझे 2 बच्चे मिल जाए जो वहां पे वीडियो शूट कर सके, उसको 1,000 रील का मटेरियल मैं दूंगा। अब मैं पैसा तो दे नहीं पाऊंगा, परंतु उसको 1,000 रील का जो भुगतान होगा उसको ऑटोमेटिकली इनकम मिलेगी। हमें जुड़ना है, हमें किसी की टांग नहीं खींचना है, हमें सहयोगी बनना है। सहयोगी बनेंगे और कहाँ किसकी समस्या है वो उसको फोन करके, जो भी व्यक्ति है उसको फोन करके बोले। हमारे यहाँ बोलने का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बोले जाओ बस, होगा कुछ नहीं। प्रश्न आ रहे हैं तो प्रश्न भी कितने घूम फिर के आ रहे हैं। मैंने एक ही चीज बोली, सबसे बढ़िया आज भाई प्रेमानंद जी ने काम किया। मैंने सबको सूचना दी थी कि प्रश्न टाइप करके चैट बॉक्स में डालें, उसके बाद उसी को पढ़ के बोले। पर हम उसको लंबा लंबा कितना लंबा कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा लंबा करना मतलब रबर, और रबर को मैं छोड़ देता हूं, मैं एक सीमा तक खींचता हूं। यदि सामने वाला खींच रहा है तो मैं तो पकड़ के बैठा हूं, मैं धीरे से छोड़ देता हूं। अब बताइए चोट किसको लगेगी? तो खींचने वाला हमेशा चोटिल होगा, इसलिए विषय को नहीं खींचना है। हमें समर्पित भाव से, सहयोगात्मक भाव से कार्य करना चाहिए। अब किसी का एक प्रश्न मैं ले सकता हूं, किसी एक भाई का कोई भी एक प्रश्न हो जो आधा मिनट में अपना प्रश्न कर सके, अपनी इतनी उसकी। हाँ जी, भाई ब्रज गोपाल सिंह जी, भाई ब्रज गोपाल सिंह जी। प्रणाम आचार्य विजय कार्यकर जी, मैं आपकी पीड़ा से सहमत हूँ। कोई प्रश्न नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, जामाता दसमो ग्रहा। अंतिम चरण मुझे याद आ रहा है कि वो जो जामाता नाम का जीव होता है, दामाद होता है, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, नाराज रहता है, लड़ता रहता है। हमारे समाज में भी ऐसे ही जीव जंतुओं का सामना करना पड़ता है हम सबको। मैं आपके साथ हूँ और आप अपनी माने कहीं अपने मन को दुखी मत करिए, इसलिए कि दुखी करेंगे मन को तो फिर बहुत मुश्किल होगी। धन्यवाद, प्रणाम, आपने मुझे मौका दिया। नहीं नहीं नहीं, आपका साथ मिला है दादा मेरे को, और मुझे ऐसी ऐसी रत्न मिले हैं यहाँ से जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता साहब। गुरुदेव, मेरा जीने की तमन्ना बढ़ गई। बोलिए बोलिए। आचार्य महोदय, कुछ स्मृति देवी जी ने ही पूछा है कि महिलाओं के लिए क्या कार्य करके, थोड़ा देख लीजिए। समझा नहीं, फिर से बोलिए। आपने स्मृति देवी है ना, तो उन्होंने एक प्रश्न किया, उसमें देखिए आप, महिलाओं के लिए क्या कार्य किया जा सकते हैं। ये उनका प्रश्न है, देखिए उन्होंने लिख के भेजा हुआ है।
नहीं नहीं नहीं, वो लिखा हुआ वो खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो सामने आएंगे ना, वो सामने आएंगे। देखिए आप मीडिएटर बन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो खुद खुल के सामने आए। और इनसे मेरी पहले बहुत बार बात हो चुकी है। उन्होंने जी साउथ की एक माता जी को जोड़ा था मेरे साथ में, हम आगे जी चल। जी बोलिए जी 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 बोलिए। सुमित्रा जी खुद सभी ही को बता। जी जी जी, सभी लोगों को, सभी भाइयों को सादर प्रणाम। मैं उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैंने पहले भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने स्तर से बहुत कुछ काम किए हैं, प्रशिक्षण दिया है। लेकिन बीच में कुछ मैं ऐसे ग्रुप में जुड़ गई हूँ जहाँ मैं मेरे ऊपर स्वयं में कुछ ऐसे आरोप लगे और परेशानियों का सामना करना पड़ा, अभी भी कर रही हूँ थोड़ा सा। तो मैं अपने आप को कमजोर समझने लगी हूँ। फिर मैं एक दिन ये प्रेमानंद जी महाराज का एक ग्रुप में नंबर देखा, मैं उसमें ऐड हूँ, तो मैंने इनसे संपर्क किया। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो देखा है नजदीक से कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए क्या काम ऐसे किए जा सकते हैं जो उनका एक आजीविका का साधन उनको उपलब्ध हो जाए। देखिए ये एक प्रश्न ज्वलंत इसलिए है कि जहाँ पुरुष प्रधानता है, वहां मातृ शक्ति के लिए एक असुरक्षा की भावना रहती है। अब आप मातृ शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और आपके ऊपर यदि इल्जाम लगे हैं, तो हम पुरुष वर्ग की क्या स्थिति बनेगी। अभी मैं पुरुष वर्ग को लेके काम कर रहा हूं, जिसमें हमें एक छोटी सुविधा रहती है कि उनके लिए हमें ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं है। हम जंगल में भी टेंट लगा के उनको रख के प्रशिक्षण दे सकते हैं। आपका विषय बहुत बढ़िया है, हम इस विषय पे बात करेंगे। और आपसे पहले भी मेरी बात हुई है, आपने साउथ की दीदी से बात कराई थी और उसको आगे हम बढ़ा नहीं पाए। तो हम मिलेंगे, मतलब फोन पे बातचीत करते रहेंगे। और आपका वो बीज में नहीं भेज पाया क्योंकि इसमें जर्मिनेशन हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बीज नहीं दे पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर उसकी कटिंग लगाई है मैंने, अब देखिए इस साल कटिंग आ जाती है तो वो पौधे में पार्सल से आपको निःशुल्क भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। देवी जी। महाराष्ट्र में मैंने महिला को 50% कोऑपरेटिव में सहभाग किया। मेरी जो 24 कोऑपरेटिव है उसमें 12 कोऑपरेटिव की महिला प्रेसिडेंट है और 12 कोऑपरेटिव में 12 महिला वाइस प्रेसिडेंट है। ऐसा स्थान हमने महाराष्ट्र में दिया है। 50% महिला, 50% जेंट्स। धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपका आभार, धन्यवाद। तो देवी जी आप इनका नंबर ले लीजिएगा और इनसे बात कर लीजिए और वहां पे अपन कार्य कर सकते हैं। भाई ब्रज गोपाल सिंह जी। हाँ आचार्य प्रणाम प्रणाम। क्या क्या आज्ञा है बताएं। नहीं, आपका हाथ उठा हुआ है। अरे भाई ये मैं नीचा कर लेता हूँ उसे। आनंद आनंद आनंद। अब भाई अभिषेक जी। भाई अभिषेक जी। डॉक्टर सुभाष जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आभार व्यक्त करें और हम मीटिंग को समेटें। 9:41 हुए हैं। 4 मिनट बचने 9:45 हैं। तक टाइम था। 1-2 4 मिनट पहले ही कार्यक्रम अपन कर लिया तो बहुत अच्छा रहता है। समय पे आना और समय से बाहर जाना ये मेरा धर्म है। मैं समय से पहले 1 मिनट आता और समय से पहले 1 मिनट निकल जाता। आज सभी साथी जुड़े, आज मुझे लगता है 35-36 साथी जुड़े थे। सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और काली मिर्च के बारे में भी सुना। बीच में मुझे लगता है सिंह साहब ने बद्री गाय का भी कुछ सुना, बोला था अपन, वो स्पीकर से आवाज नहीं आ रही थी। तो मुझे खुशी हुई बद्री गाय की कि वो बद्री गाय की कोऑपरेटिव हम उत्तराखंड में निकालना चाहते और कम से कम 40 कोऑपरेटिव बद्री गाय के ऊपर काम करेगी उत्तराखंड में। ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। उप्रेदी जी के मार्गदर्शन से हम वहाँ सभी
लोग काम कर रहे हैं अच्छी तरह। मैं भी हर महीने वहां जाता हूँ और लोगों को मदद करता हूँ। तो अभी कोऑपरेटिव एक ऐसा माध्यम है, इसमें महिला काम करती, पुरुष काम करता और सभी के काम सही हो जाते। अगर लोग ये कोऑपरेटिव का काम करेंगे, कृषि का काम करेंगे, अच्छा नर्सरी का काम करेंगे, गाय के ऊपर काम करेंगे, तो लोग काम में रहेंगे। और बाकी धंधे लोग करेंगे ना तो वो असंतुष्ट रहेंगे, भटकते आत्मा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कोऑपरेटिव और कृषि, नर्सरी, गाय, गोबर, पेड़ पौधे और एक दूसरे से जोड़ना, ये काम सभी ने करना चाहिए। और जहां प्रॉब्लम आता है, सभी जो ज्येष्ठ लोग हैं उनसे पूछिए। अपना वैयक्तिक प्रश्न होता है तो वो भी पूछिए, पर्सनल पूछिए। सामूहिक रीत्या निगेटिव बोलना बहुत गलत गुना है। और एक आदमी के लिए आप 30 लोग को वेठी में पकड़ते, ये गलत है। जिसको जो समझता नहीं और जिसको जो चाहिए, उसने डायरेक्ट फोन लगा के अभिषेक जी को पूछना चाहिए, या टावरी साहब को पूछना चाहिए, या जो वरिष्ठ लोग हैं उनको पूछना चाहिए कि जिनके पास जो जो डिपार्टमेंट अभी दिया है। तो मुझे लगता है कोई सवाल नहीं आएगा। और जो लोग जहाँ अटक गए हैं, फंस गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन आगे वाला जो उनका आयु है उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो रहा है एक अच्छा काम, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। 9:44 हो गए, अभी सब आराम करो। 1 मिनट बचा है अभी। बोलिए। ब्रज गोपाल सिंह जी अंतिम कुछ अपने शब्द रखें। हाँ, उनको मैं संधि है। कृतज्ञ हूँ आचार्यवर आपका। मुझे लग रहा है मैंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरों का को भाजन बनूं और ईर्ष्या का शिकार हो जाऊं आपके स्नेह के कारण। खैर ठीक है, अभी बद्री गाय की चर्चा डॉक्टर सुभाष नलांगे जी ने की थी। निश्चित रूप से मैंने ये कहा था कि 4 वर्ष पूर्व, लगभग 3 या 4 वर्ष हो गए होंगे, श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर ने श्रीनगर में एक बद्री गौशाला का उद्घाटन किया था। उस समय मुझे लग रहा है करीब 50 गोवंश थे, और 4 साल के बाद हम कभी फिर मुड़कर के देखा ही नहीं हमने। ऐसी ही एक गौशाला उत्तरकाशी जिले में है, महामंडलेश्वर राम किशोर दास जी महाराज की, जिसमें लगभग 300 गायें हैं। हम सब जानते हैं पहाड़ में अधिक संख्या में गोवंश एक गौशाला में नहीं रखा जा सकता है। लगभग 300 गोवंश या 350 गोवंश हैं। आचार्य महामंडलेश्वर रामकिशोर दास महाराज जी के बड़े त्यागी संत हैं। उनका आश्रम त्र्यंबकेश्वर में भी है। अभी उन्होंने त्र्यंबकेश्वर की नासिक की यात्रा भी की थी। मैंने राजेंद्र शिंदे जी को और एक और मित्र को लगाया था कि आप आचार्यवर को, महामंडलेश्वर जी को प्रणाम करें। तो इस तरह से, और एक सीडीओ साहब से पांडे जी रिटायर हो गए हैं, उन्होंने चमोली जिले में बद्री गोवंश पर अच्छा काम करवाया था। निश्चित रूप से अगर ये सहकारिता वाला मॉडल वहाँ हम अपनाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य होगा। मैं कृतज्ञ रहूंगा आचार्य विजय कार्यकर जी का और डॉक्टर सुभाष नंदांगे जी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्यवर, मुझे आपने पुनः बोलने का अवसर दिया। और भाई अभिषेक जी का तो कृतज्ञ हूँ, उन्हें फोन करना पड़ा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक इस वेबिनार के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और आज इसे ढूंढना, कल उसे खोजना, फिर इसे सहना, फिर उसे ढोना, मैंने एक अजीब तरह का संकट रहता है, और फिर विद्रोह का सामना भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विजय कार्यकर जी, हम सब आपके साथ हैं। मैं कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे बोलने का पुनः अवसर दिया। भाई अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें प्लीज। भाई अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें, और हम अगले 10-15 मिनट और चर्चा करेंगे। भाई अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। भाई अभिषेक जी सुन रहे हैं? भाई अभिषेक जी कहीं दूसरे कार्य में लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अभिषेक जी सुनिए ना, आचार्य विजय कार्यकर जी पुकार रहे हैं आपको। भैया पुकार तो भगवान भी सुनते हैं, भक्त की आप भी तो सुन लो। आचार्य हमें पुकारें और हम ना सुने। अभिषेक जी, फोन लगा रहा हूं मैं उनको, फोन लगा के बोलता हूं मैं। जब तक किसी का कोई प्रश्न है तो ले लीजिए।
कोई भाई अपना प्रश्न करना चाहता है तो मुझे लीजिए। लग रहा है डॉक्टर सुभाष नलांगे जी अभी चर्चा कर रहे थे, सहकारिता से अच्छा कोई मॉडल नहीं हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब आप फिर से अपना माइक ऑन कर लें, अपना अपने को अनम्यूट करके सहकारिता के मॉडल हमारा जो बद्री गाय का मॉडल रहेगा ना, वो अलग अलग लोगों से रहेगा। एक कोऑपरेटिव रहेगी, उसमें 11 डायरेक्टर रहेंगे और 100 लोग सदस्य रहेंगे, और हर सदस्य के पास, हर डायरेक्टर के पास कोऑपरेटिव गाय देगी, और हर सदस्य के पास भी गाय देगी, और उसका जो पूरा काम है, हेल्थ का, चारे का, और उसका दूध लेने का, उसकी प्रोसेस करने का, ये काम सारी कोऑपरेटिव करेंगी। हम अभी एक मॉडल महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में बकरी के ऊपर किया है, वो ऐसा ही किया है। हमारी एनजीओ काम कर रही, वहाँ संस्था काम कर रही है। हमारी संस्था के पास एक ही बकरी नहीं,